हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्लास 9th चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स कर रहे थे हम। और हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सीसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक्स जो है वो हमारा वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है और वाई जो है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे भी देखें, अगर ये पॉइंट P हमारा, अगर P पॉइंट हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे P होता, तो ये जो होता है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारी y एक्सिस होगी। इस y एक्सिस से हम इस साइड में चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हो गया ना। अब ये यहाँ पे है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो x आ जाता है हमारा। और अगर ये पॉइंट मान लेते हैं हम, यहाँ पे होता है P पॉइंट, तो ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, इससे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएँ या नीचे की तरफ जाएँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस से हमारा डिस्टेंस जो होगा वो वाई होगा। ठीक, यही चीज़ लास्ट क्लास में भी समझाई थी। ठीक, उसके बाद हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें कोई पॉइंट कैसे लेना है। अब यहाँ पे नोट करता हूँ मैं कि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो कोई भी पॉइंट जो है, हम कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम पॉइंट लेते हैं तो वो हम इस फॉर्मेट में लेंगे कि हमारा पहले x और फिर y, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद कोई पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है, हम किस क्वाड्रेंट में है, हम क्वाड्रेंट की बात कर चुके हैं, हम क्वाड्रेंट्स की बात कर चुके हैं। टोटल कितने 4 क्वाड्रेंट हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो हम डायरेक्टली देख के भी पॉइंट को बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, उसके बाद थर्ड है हमारा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट क्या थे, 0,0। ये हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट थे। ठीक, ये वैसे लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, फिर भी रिकैप हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अगर हमें ऐसे लेना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है हमने तो उसके कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखेंगे। अब ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे अगर मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, मैं इसको अगर नंबर दूं कि मान लेते हैं कि ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 है। तो अगर मुझे इस पॉइंट के ये बी पॉइंट मान लेते हैं, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पहले एक्स वाला पॉइंट, एक्स वाई, ये हमारी लाइन होगी, तो यहाँ पे x का पॉइंट 2 ही है हमारा, और y का पॉइंट कितना हो गया x एक्सिस से, ये तो ऑन द x एक्सिस है, और ऑन x एक्सिस y की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये 0 है, क्योंकि इससे तो कोई डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ तो चले ना नीचे की तरफ चले, तो इसी पे, तो जब भी हम ऐसे चलते हैं कि x एक्सिस पे ही हमें कोई पॉइंट लेना, तो x की वैल्यू तो x होगी, x की वैल्यू x होगी, इसलिए होगी क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूँगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लूँगा 2 हो जाएगा, यहाँ लूँगा पॉइंट 3 हो जाएगा, आगे लूँगा तो 4, 5, इस साइड में लूँगा तो नेगेटिव। मतलब x एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगी वो तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। ठीक, तो अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो उसके कोऑर्डिनेट अगर लिखने हैं तो हो जाएंगे हमारे x, 0। जैसे b पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखूं, अगर मैं b पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखूंगा तो ये मेरे क्या हो जाएंगे 2,0, 2,0। ऐसे ही अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 ही मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को इस पॉइंट के, ये अगर सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, पहले एक्स का पॉइंट। अब एक्स का पॉइंट क्या होगा, एक्स तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब ये तो ऑन द वाई एक्सिस है, और ऑन द वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं हुआ, तो मतलब 0। और दूसरा वाई पॉइंट होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर जर्नल यहाँ पे तो हमने 0,1 लिखेंगे, अगर वैसे लिखना है तो 0,1
वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे वाई की कुछ क्या पता पॉइंट यहाँ पे हो, क्या पता पॉइंट यहाँ पे होगा, तो हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी क्योंकि ये ऑन वाई एक्सिस है, ऑन वाई एक्सिस। तो जब भी वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जीरो हो जाएगा, और जब भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने वैसे हम एब्सीसा और ऑर्डिनेट की बात कर चुके हैं। मान लो कि ऐसे देता है कि इफ़, क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ना बोल के, इफ़ एब्सीसा ऑफ ए पॉइंट इफ एब्सीसा ऑफ ए पॉइंट इज ए एंड ऑर्डिनेट इज बी। एब्सीसा हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और ऑर्डिनेट बी दिया हुआ है, तो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट के देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि एब्सीसा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को और ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस को बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए कोमा बी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे ए कोमा बी। ठीक, ओके, तो ये हमारे जो हैं कुछ बेसिक पॉइंट थे, तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे। वैसे एक सेवन्थ पॉइंट और लिख लेते हैं। ये सेवन्थ पॉइंट हमारा क्या है, हमारा ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा एब्सीसा ऑफ एवरी पॉइंट, एब्सीसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एब्सीसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एब्सीसा मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सीसा मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट, और किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा हमारा। ऐसे ही ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा हमारा, ये भी हमारा जीरो हो गया। ये हमारी एक्स एक्सिस है, और कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट हम एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखेंगे, और इस पे वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, जीरो होती है। ठीक, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। ठीक, जिसमें कि हमें बेसिक यही याद रखना। 10th क्लास में कोऑर्डिनेट जो है वो थोड़ा एडवांस, जिसमें कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये रूल्स जो है फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। बट 9th क्लास में हमारे पास बेसिक यही है कि हमें कोई पॉइंट है, ठीक है, वो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हमारा बेसिक जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ हमारा वैसे तो बेसिक कंप्लीट हो जाता है, बट कुछ एक पॉइंट अगर हम और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है तो इसका नाम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल what is the name of horizontal line in Cartesian plane, in the Cartesian प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इस हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, या कई बार इसका नाम एक्स डैश भी मिल जाता है, ठीक, ऐसे ही अगर हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन इन द
कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं या वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश भी लिख देते हैं। ठीक, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, ओके। तो हमारे बेसिक कंप्लीट होने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमसे एमसीक्यू फॉर्म में या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कुछ, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन ए कार्टेशियन प्लेन। तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट हमें पता है, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट हमारे होते हैं, ये हम कर चुके हैं। ठीक, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट पता लग गया। अब अगर एक पॉइंट लिख दिया, मान लो कि ये पॉइंट है 5,2 और इसमें पूछ लिया कि हमसे एब्सिसा बताओ इस पॉइंट की, एब्सिसा अगर हमसे पूछ लिया जाए तो एब्सिसा क्या होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे क्या है 5, और अगर ऑर्डिनेट पूछेंगे तो ऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा हमारा 2। ठीक, ऐसे डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट पूछने की बजाय एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये नाम देके पूछे जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन बोथ एक्सिस, if a point lies on both the axis, what it is called, what that point is called और उसके कोऑर्डिनेट्स। तो जो पॉइंट दोनों एक्सिस पे लाई करता है, तो अगर हम ऐसे एक्सिस को ड्रॉ करें तो दोनों एक्सिस पे एक ही पॉइंट है जो हमारा यहाँ पे है वो लाई करता है, और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे 0,0। ठीक, तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर एक्स वाई। तो कुछ ऐसे फॉर्म दिया हुआ है कि पॉइंट मान लो हमारा पॉइंट जो है वो एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर हमें ऐसे दे दें, ठीक है, कि तो हमें बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। कि मान लो हमें दे दिया कि एक्स जो ग्रेटर देन 0 है और वाई जो है वो लेस देन 0 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, या फिर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y भी हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x हमारा लेस देन 0 है, y भी हमारा लेस देन 0 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कई बार हमें नंबर ना देके इस टाइप से भी पूछा जाता है। अब x ग्रेटर देन 0 मतलब कि क्या है, x क्या हमारा पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। y लेस देन 0 से छोटा हमारा नेगेटिव होता है, y जो हमारा नेगेटिव है। तो ये प्लस माइनस ये कोऑर्डिनेट हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, x पॉजिटिव, ये हमारे 4th क्वाड्रेंट में होते हैं, देख लो x पॉजिटिव होता है और y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। x ग्रेटर देन 0, x मतलब कि पॉजिटिव है और y जो है वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट। x लेस देन 0 मतलब कि माइनस का है, y भी लेस देन 0 मतलब कि माइनस का है, तो ये हमारे दोनों माइनस के 3rd क्वाड्रेंट में होते हैं। x लेस देन 0 y पॉजिटिव, तो ये हमारे 2nd क्वाड्रेंट में आते हैं। यहाँ पे x माइनस का होता है और y पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमारे 2nd क्वाड्रेंट में। ठीक, तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो इनको रिवाइज करो, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर की। ठीक, इसकी जो भी 1 या 2 एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, वो करेंगे, और उसके बाद जो है एडवांस जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।